हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे किंग ऑफ रोस्टिंग, द मोस्ट सेवेज मैन ऑन द अर्थ। अब किंग ऑफ रोस्टिंग सुन के कुछ लोग सोच रहे होंगे कैरी मिनाटी। हालांकि तुमने थंबनेल में देख लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो क्या है कि बिल्डअप के लिए बकचोदी करनी पड़ती है। कैरी मिनाटी ये कौन है? लगता है तुमने गुरुजी के वीडियो नहीं देखे, अनिरुद्धाचार्य जी के मोस्ट वायरल गुरुजी ऑन इंटरनेट। कभी तुम हल्के में ले रहे हो? घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? वैसे तो टाइम टाइम पे कोई ना कोई बाबा जी वायरल होते रहते हैं। इनसे पहले वो नहीं हुए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो अपने चमत्कारों के चलते काफी ज्यादा वायरल हो गए थे। हाँ जी, हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। और टीम मौजोस्को से आएगा, पर्चा नहीं देना। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। उनके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया था, हालांकि मेरी स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों पड़ी लकड़ी लेनी है, क्योंकि उनके अराउंड भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। धर्म वाली बातें शुरू हो गई थी कि तुम धर्म को टारगेट कर रहे हो। इसलिए मैंने सोचा कि भैया साइड हट जाओ, धर्म के आगे बोलने की हिम्मत हमारी नहीं है। लेकिन अब जब अनिरुद्धाचार्य जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को ओवरटेक कर लिया है अपने पूकी और सैवेज अंदाज से, तो भाई हमने सोचा हम क्यों पीछे रहें, हम भी थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो कंट्रोवर्सी का डर भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। पीते हैं ना? तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? मेरे को बोलते हैं, मैं मना कर देता हूँ 1-2 बार। और 1-2 बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो? नहीं पीता हूँ तभी भी। और चौथी बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। और 10 बार बोला तो? नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? क्या कर रहे हो गुरुजी? मतलब जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा तब तक पूछते रहोगे? मतलब गुरुजी यहाँ पे पता कैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो होता है ना एक दोस्त ग्रुप में जो कहता है भाई एक मान ले कुछ नहीं होता, अरे एक मान लेना कुछ नहीं होगा, सेम। और सीरियसली जिस तरीके से गुरुजी ने रिएक्ट किया है और बोला है क्यों नहीं पियोगे, लगता है गुरुजी दिल से चाहते हैं कि भाई पी ले यार, इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? और भाई लिख के दे रहा हूँ, इस बंदे ने घर जाके सबसे पहले पी होगी, सोचा होगा एक बार ट्राई कर लेता हूँ, आखिर पता तो चले कि गुरुजी इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे। और तुम्हें पता गुरुजी का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, जो ये अक्सर औरतों से पूछते हैं? क्या लगता है क्या होगा? शादी हो गई, बच्चे कितने, यही ना? बे नहीं, तुम खुद सुन लो एक बार। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? भाई गुरुजी को बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गुरुजी सीधे पूछते हैं ये बताओ पति कितने हैं। लगता है गुरुजी ने महाभारत बहुत ज्यादा पढ़ ली है। इनको मतलब हर औरत को देख के लगता है इसकी 5 शादियां और होंगी, हर कोई 5 चाली है। अरे गुरुजी एक कलयुग है, यहाँ पति एक ही होता है, भले या फिर 10 क्यों ना चल रहे हो। फेसबुक पे पहले आपको एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। यार ये कुछ वैसा नहीं लग रहा जैसे 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं और उनमें से एक क्या करता है अपने दिल से उसके लिए सब कुछ कर रहा होता है, उसके चक्कर में हर कुछ छोड़ देता है, और लास्ट में दूसरा इंसान उससे आके पूछता है भाई तूने मेरे लिए किया ही क्या है, या मैंने बोला था ये करने के लिए। भाई इस बेचारी के साथ भी वैसी हुआ है, बंदी का कट गया है। ये बड़ा सज धज के आई थी कि बाबा जी कुछ अच्छा बोलेंगे। भाई चिकन छोड़ा था उसने गुरुजी के लिए, समझ रहे हो, चिकन। और गुरुजी ने क्या किया, बस सिग्मा बनने के चक्कर में उसको बहन बोल दिया। मैं बहन ना घर जाके सबसे पहले चिकन ही खाएगी। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। गुरुजी नॉटी हो रहे हो, 5 साल से दिखा रहे हो हैं। और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा। लगेगा दिन भर देखूं, दिन भर देखूं। ये सुन के चौंक गए ना तुम भी? साला तुम्हारी सोच ही गंदी है। आंटी है वो, उनके शब्दों को नहीं उनकी भावनाओं को समझो। भाई इस उम्र में गुरुजी का देखकर करेंगी क्या? बस उनके शब्द इधर उधर हो गए हैं। उनका मतलब है मैं गुरुजी की कथा देखती हूँ, गुरुजी का नहीं। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। साला तुम भी मुझे बहुत गालियां दे रहे होंगे ना कि मतलब दिखाता खुद है, सुचवाता खुद है, और आखिरी में बिल तुम्हारे ऊपर फाड़ देता है। तुम्हारी सोच गंदी। भाई मेरी सोच भी गंदी है, लेकिन तुमसे थोड़ी कम है। बकचोदी के लिए करना पड़ता है यार। हाँ बोलो बोलो। मतलब ये किस तरीके की हरकत कर रही है? हेलो चलो यहाँ तक फिर भी ठीक था, लेकिन जो ये लिजेंडरी एक्सप्रेशन तुमने दिए ना, भाई ये एक्सप्रेशन देख के तो गुरुजी को शर्म आ गई होगी, खुद को छिड़ा हुआ महसूस कर रहे होंगे कि भाई किस तरीके के मुंह बना रही है मुझको देख के। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बोल देती है तो मेरी पत्नी जो सीरियस ले लेती है। अच्छा बात कराओ अपनी पत्नी से, पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम।
तो शादी हो गई आपकी? मतलब गुरुजी ये किस तरीके का सवाल है? जब वो आपकी बात अपनी पत्नी से करवा रहा है तो ऑब्वियसली ये उसका पति हुआ, और ये पति तो तभी हुआ होगा ना जब इसकी शादी हुई होगी। तो मेरे हिसाब से तो आरती की शादी हो चुकी है। अब गुरुजी क्या सोचते हो गुरुजी जाने भाई। और इतना ही नहीं, तुम्हें पता गुरुजी मैथ्स भी सिखाते हैं। आओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। क्या बोला? 70। वो मैं बताना भूल गया था कि गुरुजी मैथ तो सिखाते हैं लेकिन बकचोदी में। उनसे तुम कुछ सीखोगे तो नहीं, लेकिन मजा जरूर आएगा सुनकर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो जो गुरुजी की मैथ्स है वो बूझो तो जानो टाइप है। इन शॉर्ट आप इनको पहेलियां भी बोल सकते हो। बोल क्या सकते हो, मतलब पहेलियां ही है। बात तो सही है। और तुम्हें पता गुरुजी के चाहने वाले कितने सारे हैं। पहले वो एक औरत आई थी जो उनके साथ एक रिलेशन निकाल ली थी यार, गुरुजी ने उसे बहन बना दिया था। और एक ये है। हाँ बेटा, आई लव यू गुरुजी। बड़ा हाथ मारना है तुझे। मतलब गुरुजी का फेम पैसा सब खा जा तू, शर्म नहीं आई तुझे? गुरुजी है वो महाराज। आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ? अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है। तो लड़कियां इसलिए कमजोर रहती हैं। भाई ये वीडियो तो बहुत काम का है। ये अपनी वाली को भेजूंगा और बोलूंगा भाई शादी कर ले मुझसे, इसलिए पतली हो रही है तू। और लास्ट में ये बोल दूंगा कि ये मैं मतलब अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, तेरी हेल्थ की चिंता है मुझे। अब उसे क्या पता कि उम्र निकली जा रही है और हाथ भी थक गया है मेरा। गजब टू विवाद आदमी हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में। क्या 1917? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बहन चो क्या मेंटेन किया यार, 24-25 की लगती है और 105-6 साल की है। 10 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017? हाँ 2017। अगर अब मैं बोलूँगा ना वुमन तो भाई विवाद हो जाना है, इसलिए मैं नहीं बोलता। वुमेन। और तुम्हें पता जब गुरुजी रोस्टिंग करने पे आते तो भाई ब्रूटल हो जाते हैं। फिर वो नहीं देखते कि हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, बस ब्रूटली रोस्ट करना है। अपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। मतलब अगर हाथ डाला होता तो पहुँचता नहीं, और पहुँच जाता तो फिर गुरुजी गड़बड़ हो जानी थी यार। इतना ब्रूटली प्लीज हेजिटेट गुरुजी, हेजिटेट करती है। लड़के पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? गुरुजी इतना भी ब्रूटल नहीं होना था यार। 15 साल की है वो, अभी से सेल्फ डाउट में चले जाएगी। क्या इतनी कमियां है क्या मेरे अंदर जो मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता? और खैर ये तो गुरुजी की बात है, वो क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं वो ही जाने। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 15 साल की है, 4 साल से बात कर रही है फंटूबाजी, तो मतलब 11 साल की उम्र से। जो दुनिया इतने आगे निकल गई है क्या? और हम आज भी वहीं बैठे हैं कि मैं मैसेज करूँगा तो अजीब तो नहीं लगेगा? हमारे बस के ना है भैया ये सब। ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ सुन लो। ऐसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाला पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। गुरुजी क्या बात कर रहे हो? मतलब आपको क्या लग रहा है जब वो नीचे लेटेंगे तभी इनका भार धरती पे पड़ेगा? गुरुजी ऐसे खड़े होके भी वो भार वही है धरती के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, धरती माँ है, बाप नहीं। जो मतलब स्तन टच होने से डगमगा जाए वो मेल नहीं है ना गुरुजी। मतलब बकचोदी करनी है चाहे जैसे भी हो। क्या है ये? पेन, कलम आपको दिख रहा है? अब बताओ इसमें, अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है? अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहाँ से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, अब नहीं दिख रहा है। हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते? अब हम ही खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो। बाबा जी इस बात के लिए तो हेड्स ऑफ है। मतलब इतना डीप और डार्क
मज़ा आ गया। अब ये बात मैं लड़कियों को बोलूँगा तो बोलेंगे ये बकचोदी कर रहा है, फेमिनिज्म हो जाएगा, यहाँ पे सब आ जाएंगे, कैसे बोल सकता है। लेकिन बात तो सही है, मतलब तुम दिखा सकती हो तो दूसरा इंसान देखेगा ही। उनकी सोच कैसे गंदी है। अगर तुमने छोटे कपड़े पहने और मैं बोलूँगा यार कपड़े छोटे पहने तो पहने हैं ना तुमने, इसमें ये क्या तुम्हारी सोच गंदी है। अगर मैं बोलूँ टांग दिख रही है तो इसका मतलब टांगें दिख रही है, बस बोल देंगे तुम्हारी सोच गंदी है। अबे हमारी सोच गंदी नहीं है, जो देख रहे हैं बस वो बोल दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। और बाबा जी की ऐसी और ज़्यादा बकचोदियाँ देखने के लिए और भसड़ देखने के लिए अगर सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं चलता हूँ, बाय।